औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, वही हुआ जिसका डर था। इसी पे बात करेंगे। एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने उठा लिया। रात को जैसा कि मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि आज इमरान खान साहब को पेशी के मौका पर गिरफ़्तार किया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने मुकम्मल रात को अपनी तैयारी कर ली थी और आज उनको पेशी पर गिरफ़्तार करना ही करना था। ये फैसले कहाँ हुए? लंदन में हुआ, गवर्नमेंट का फैसला है, या इसमें और हमारी ताकत कोई इन्वॉल्व है? मगर नाज़रीन, जैसा कि रात को मैंने अपने वीलॉग में बताया था, आप मेरा पिछला वीलॉग सुनिए तो उसमें मैंने जिस तरह से आज के प्लान का जिक्र किया है उसमें आप तफसीलात जान सकते हैं। मगर उसमें मैंने एक बात कही थी कि DGISPR का बयान इस हुकूमत के लिए एक स्पोर्ट का ताज़ा हवा का झोंका है जो आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब इस बयान के पीछे छुप कर वो हर हालत में इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। न सिर्फ इमरान खान बल्कि आला क़यादत जो है PTI की, जिसमें फवाद चौधरी साहब है, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब है, इन सब को गिरफ्तार किया जाएगा। हर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा जो अवाम की नुमाइंदगी करता है या अवाम को लीड कर सकता है। अब DGISPR जो है, फौज को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई केस नहीं किया। मगर इस वक्त तक जितने तज्ज़ियाकार हैं, जितने भी बैठे हुए लोग हैं, उनके जहन में DGISPR का कल का बयान है जिससे जुड़ी आज की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि उनको नैब का एक केस था, उसमें उन्हें गिरफ्तार किया जाना था, मगर उस केस की ना तो इमरान खान ने ज़मानत की थी, ना उसकी कोई किसी तरह की कार्रवाई हो रही थी। और उस केस को निकाल कर आज रेंजर्स के ज़रिए इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया, ये आपने जमहूरियत को हथकड़ी लगा दी है। उस जमहूरियत को जिसका रोना वो मुफाहमत का बादशाह और ये जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत आइन की जो है तकद्दस और ये सब कुछ जो है, आज हर चीज़ को आपने हथकड़ी लगा दी। जैसा कि अदालतों को आप हथकड़ी लगा चुके, उनके इख्तियारात पर हथकड़ी लगा चुके, हर अदारे को हथकड़ी लगा चुके। कौन सा अदारा है? वो एक है जो बचा हुआ है अब इनकी दस्तबुर्द से। अब देखते हैं उनकी बारी कब आती है। वो इनके अताब का निशाना अपने आप को बनने देंगे या एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारे की हैसियत से अपने वो भरम जो इस अवाम में है उसे कायम रखेंगे। नाजरीन, आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इसका सख्त नोटिस लिया क्योंकि उनके अहाते से गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने IG को तलब कर लिया है। 15 मिनट का वक्त दिया गया था और साथ ही उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि अगर IG नहीं आएंगे तो फिर मैं वज़ीर आज़म को तलब करूँगा। अब ये मामलात किस तरफ जाते हैं, उन्हें फौरी तौर पर जो गिरफ्तार किया गया इसका पब्लिक रिएक्शन क्या आता है, ये एक अवाम के लिए बहुत बड़ा धचका है। जैसा कि सब कह चुके थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो रेड लाइन आज गवर्नमेंट ने क्रॉस कर ली है। यूँ लगता है कि इन्होंने इन करोड़ों अवाम को जो इमरान खान के साथ अपने हक के लिए निकली हुई थी, उस पूरी अवाम को ललकारते हुए उनके लीडर को गिरफ्तार करके ये पैगाम दिया गया है कि आपने जो कुछ करना है वो कर ले, हम जो कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हम अपना काम कर चुके। अगर जमहूरियत यही है तो फिर क्यों मार्शल लॉ को बदनाम करते हो? फिर क्यों फिस्ताई हथकंडों का आप नाम लेते हैं? आप तो सारी हदें क्रॉस करेंगे। ऐसा तो किसी फौजी हुक्मरान ने नहीं किया।
फौजी हुक्मरान आते हैं, मुल्क की बका और तरक्की के लिए हमेशा मुल्क को मजबूत करते हैं। अवाम हमेशा अपने आप को जो है वो सुरखरू पाती है फौजी दौर में। आपका वो दौर है जिसमें अवाम अपने आप को सिर्फ ना गैर महफूज समझती है, बल्कि अपने आप को भूखा, नंगा, अफरासज़दा, बेरोज़गार ज़दा शख्स जानती है। कौन है जो आपकी दस्तबुर्द से महफूज है? आज इमरान खान की गिरफ्तारी इस मुल्क में और दुनिया को एक पैगाम दे दिया गया है कि यहाँ जो लोग बिठाए गए हैं, जो वो अवामी मैंडेट नहीं है। अगर अवामी मैंडेट होता तो दोबारा अवाम में जाते। ये वो मैंडेट है जो इन्हें ग्रांट किया गया है, क्योंकि नुमाइंदे वो होते हैं जिन पर अवाम एतमाद करती है, और वो है इमरान खान। उसे आप जेल में डाल लेंगे तो क्या अब आपकी पॉपुलैरिटी या आपकी हुकूमत महफूज हो जाएगी? क्या हमारी मुआशी तरक्की ठीक हो जाएगी? क्या IMF अब आपको पैसे दे देगा, या आपके हमसाया ममालिक पर आप पर एतमाद ज़्यादा करने लगेंगे? क्या आप अपनी गवर्नमेंट को तूल दे लेंगे, और कितना अरसा तूल दे लेंगे? ये वो सवालात हैं जिनका इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। ये जवाब ढूंढने की बजाय, उसके सलूशन की बजाय इमरान खान को गिरफ्तार करना सबसे बड़ा मकसद था। ये एक वो इंतकाम था जो इनके दिलों में अरसे दराज से जो है, इनकी तकरीर से, इनके अल्फाज से, इनके जो बर्ताव है उससे लग रहा था कि ये सिर्फ इंतकाम के लिए बैठे हैं और अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए। अब देखना है कि जमहूरियत किस करवट बैठती है। जमहूरियत इस मुल्क में है भी या रहेगी, या उसका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। इनके आने के साथ ही जमहूरियत तो जा चुकी थी। अब मुल्क की सालमियत, बका और इसकी मुआशी तरक्की वो इमरान खान की गिरफ्तारी से शायद मशरूत थी। अब देखते हैं कितना मुल्क तरक्की करेगा, और आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ेगी। अवाम अब जहाँ उसका ग्राफ जो है वो बुलंदियों पर था, वो आसमानों पर आपने आज पहुंचा दिया, और अपनी सियासत आपने आज मज़ीद दफन कर दी। और ये साबित हो गया कि इस मुल्क का निज़ाम जो है, एक फ़र्द वाहिद जिसका ठिकाना लंदन में है, जिसको पाकिस्तान आना गवारा नहीं, वहाँ से फ़ैसला उसने जो किया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। हालात ख़राब हैं, देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।